हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं लल्लन, आपका एक्सेल दोस्त। और दोस्तों, इस सीरीज़ में ये मेरा तीसरा वीडियो है एक्सेल टू टैली, जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि लेजर के मास्टर को कैसे इंपोर्ट किया जाए, उसके टैग क्या हैं और वो एक्सएमएल कैसे क्रिएट होता है वीवीए के द्वारा। तो मैं पिछली बातें अपने इस वीडियो के अंदर नहीं बताऊंगा, वो ऑलरेडी मेरे दो वीडियो जो है प्रीवियस वीडियो, उनको आप देख सकते हैं। मेरे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ उनको ये जब भी समझ में आएगा, आप मेरी पिछली दो वीडियो देखेंगे तभी। तो मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। ये टैग तो आपको पता है सेम ही रहेंगे जो, और ये टैली जो देख रहे हैं, इस एड्रेस तक कल डिस्कस कर चुके थे हम, क्लोज एड्रेस डॉट लिस्ट तक। मैंने कल बताया था कि पिन कोड जोड़ना है, कंट्री का नाम, और अपना जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन टाइप को जोड़ना था, और पार्टी का जीएसटी नंबर क्या है, और ये था लिस्ट स्टेट का नाम। ये हमें कवर करना था जो मैंने आपको बताया था। ये सेम रहेगा, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको एड्रेस डॉट लिस्ट तक तो मैंने कल बिल्कुल डिस्कस कर लिया था। और ये आप लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मैं आपको टैग के साथ बता रहा हूँ, सेल रेफरेंस के साथ बता रहा हूँ। आप सर्च करके देखिएगा, पूरे यूट्यूब पर कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता जो आपको एक्सेल टू टैली बाय बीवीए एक्सएमएल टैग के द्वारा और टैली के टैगों के द्वारा समझाया गया हो। यदि कोई ऐसी वीडियो बता रहा हो, वीवीए के द्वारा ऐसा बनाया जा रहा हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। और ये है क्लोज टैग। मेरे पुराने व्यूवर जानते हैं इस क्लोज टैग का क्या मतलब है। तो हम वीडियो को बड़ी नहीं करते हैं, मैं चलता हूँ अपने एक्सेल के उस मॉड्यूल पर। ये सेम रखना है आपको, ट्राई कीजिए एक बार ज़रूर। थोड़ी प्रॉब्लम आएगी लेकिन जल्दी से आप सीख जाएंगे। कुछ भी मैंने चेंजेस नहीं किए हैं, ये सेम रहता है मास्टर लेजर के अंदर। 4I2 हेडर 2 से डाटा उठाता है, रो नंबर 2 से। ये चीज़ें सेम थी, एड्रेस तक कल डिस्कस कर चुके थे। ये मैंने डाल दिया है, ये आज ऐड करना है। क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बता दूं। कंट्री नेम, स्टेट, पिन कोड, जीएसटी नंबर और रजिस्ट्रेशन टाइप, ये हमारे को आज इंपोर्ट करके देखना है। सेम वही टैग लिए हैं मैंने, जस्ट मैंने यहाँ पे मैनुअली टाइप कर दिया है पिन कोड। जैसे मैं कुछ और टाइप कर देता हूँ, जैसे आपको मैं दिल्ली में रहता हूँ, 86 कोड है अपने ये आएगा एरर। अभी मैंने भी कुछ किया नहीं है, बस जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ। जो लिखूंगा वही चीज़ वहाँ इंपोर्ट होगी टैली के अंदर। फिर मैं इसको सेल रेफरेंस दूंगा, एक्सेल से कैसे उठाएगा। इंडिया, कंट्री, जीएसटी टाइप मैं रेगुलर डाल देता हूँ, टैक्स टाइप अदर्स लिख दीजिए। जीएसटी पार्टी का नाम मैं 07 से रख देता हूँ, दिल्ली का है। और स्टेट का नाम डाल देता हूँ, और स्टेट की जगह मैं डाल देता हूँ मैं दिल्ली में हूँ, DELHI दिल्ली। मैंने सिर्फ अभी आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये एरर अभी आएगा इस तरह से कोई घबराइएगा मत। ये मैंने इसलिए लिखा है, जो मैं यहाँ लिखूंगा वो वहाँ इंपोर्ट हो जाएगा टैली के अंदर। फिर मैं आपको थोड़ी देर में ये बताऊंगा जो इसके सेल जो मैं यहाँ लिख दूंगा वो कैसे डाटा को फ्लिच करेगा। ऑलरेडी मैंने बताया भी है, फिर भी एक बार और बताऊंगा कैसे जोड़ना था। मैंने कहा इसको उठाइए कहाँ तक, इस डबल कोट तक, और सबके आगे पेस्ट कर दीजिए। ये एक्सएमएल टैग बनाने का आसान तरीका है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जरा सा ध्यान देंगे तो मैं 100% कह रहा हूँ, आप बिल्कुल एक्सेल टू टैली यूटिलिटी बनाने में कोई इशू नहीं होगा। और मैंने ये ऐड कर दिया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। और फिर लास्ट में भी देख रहे हैं ये एंड, क्योंकि देखिए डबल कोट का सिग्नल ऑटोमेटिक लग चुका है। मैं एंड करूँगा तो यहाँ भी लग जाएगा। देन इसके बाद का चाहिए हमें, ये लाइन को ब्रेक करता है ये कोड, इसलिए मैं दे रहा हूँ, अच्छा लगेगा। ये कर दिया, अपने आप कुछ नहीं करना, जस्ट मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी सिंपल। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स कीजिएगा। ये हमारा कोड रेडी हो चुका है। ये जो मैंने टाइप किया है वो सेम पेस्ट हो जाएगा, बस हम जो सेल का रेफरेंस यानी कॉलम का रेफरेंस दे दूं तो वो एक्सेल का डाटा वहाँ से पिक करने लगेगा जो आप लिख रहे हैं। मैं करता हूँ रन, यहाँ से रन हो जाएगा। पहले मैं बता दूं कोई एक्सएमएल जनरेट तो नहीं है, ऑलरेडी है, इसको डिलीट कर दिया जाए। एक ये भी एक्सेल शीट है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, और कुछ एक्सएमएल नहीं है। और मैं चलता हूँ रन बटन पर और मैं कहता हूँ एक्सएमएल जनरेट हुई है, तो बोलता है एक्सएमएल जनरेट हो चुका है, ओके। अब जैसे देखेंगे तो यहाँ एक्सएमएल जनरेट हो गया है। आप जाएं इसकी प्रॉपर्टी में और सिक्योरिटी पे जाके इसके पाथ को कॉपी कर लें। कंट्रोल C से करें या इस तरह से करें माउस से, कोई इशू नहीं है। मैं टैली पे चलता हूँ और मैं दिखा दूँ, कस्टमर 1 के नाम से लेजर है, पार्टी का नाम जो है कस्टमर 1। और मैं टैली में चलता हूँ, पहले लेजर है कि नहीं ये चेक कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कस्टमर 1 के नाम से कोई लेजर नहीं है। तो हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे गए, मास्टर कर रहे हैं, वाउचर नहीं है, मैंने हटा दिया है। कंट्रोल ऑल्ट वी, वी फॉर वैन से मैंने जो वहाँ पाथ को कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर दिया है, एंटर एंटर। विदाउट एनी एरर वो डाटा इंपोर्ट हो गया है, मास्टर इंपोर्ट हो गया, नहीं तो कुछ एरर शो कर देता है यहाँ पे राइट साइड में। हम चेक करते हैं क्या वो इंपोर्ट हुआ है, जो चारों चीज़ें मैंने दी थी। ये कस्टमर 1 आ चुका है, आप देख सकते हैं। एलियास ये मैं बता चुका हूँ, ओपनिंग बैलेंस और कस्टमर का नाम। आज मैं कल एड्रेस जोड़ चुका था 4243 सिंधिया हाउस, हिसारी और नई दिल्ली। आज मैंने जोड़ा है कंट्री इंडिया, मेरा स्टेट था दिल्ली, पिन कोड 11086 लिख दिया था मैंने, और ये था रेगुलर जीएसटी टाइप, और ये था जीएसटी अपना जीएसटी नंबर। ये है, मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को सीखें, बहुत इजी है। मुझे लगता है आप 10-15 दिन प्रैक्टिस करेंगे और चीज़ें मैं आगे जैसे बताऊँगा, ये कहाँ से टैग सर्च करते हैं, फास्ट कोड कैसे लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, वो सारे तरीके बताऊँगा। आज मैं बटन बनाना भी इसके अंदर बताऊँगा, ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं हम लोग, मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ, जस्ट दिखाना चाह रहा था कि जो मैं वहाँ लिख दिया है वो हो जाएगा। अब मैं इस टैग को वहाँ से लेना चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ कि जो मैं यहाँ लिखूँ वो हो। कंट्री तो इंडिया ही रहेगा, स्टेट में अभी डाल देता हूँ यूपी, जैसे मैं डाल देता हूँ आपको हरियाणा, पिन कोड 12202 डाल देता हूँ। जीएसटी नंबर जो है मैं कुछ भी 09 होता है शायद, A52D कुछ लिख देता हूँ जिससे वो ना हो, एरर हो सकता है। और यहाँ पे वहाँ रेगुलर डाला था, मैं अभी फ़िलहाल अनरजिस्टर्ड डाल देता हूँ। हमें चेक तो करना है कि क्या ये फ्लिच कर रहा है कि डाटा नहीं। और